बताएंगे देहरादून से आती हुई खबर के बारे में। सीएम करने वाले हैं समीक्षा बैठक। कोरोना के हालात की आज समीक्षा बैठक होने का समय 10:30 बजे का है सुबह। सचिवालय में होने वाली है। जिलाधिकारियों से बात होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कल यानी कि रविवार को कोरोना कर्फ्यू का आखिरी दिन है, तो हो सकता है कि आज इस पर कोई फैसला ले लिया जाए। सबसे पहले मंथन होना है आज समीक्षा बैठक में कि आखिर आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। लेकिन सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है कि क्या कोरोना कर्फ्यू को ही आगे बढ़ाया जाता है या फिर सरकार कंप्लीट लॉकडाउन का मूड बना चुकी है। तो हम आपको बता रहे हैं कि प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के केसेस में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। आज कोरोना के 9,000 के पार मामले आए। 9,642 उत्तराखंड में आज के ताजा मामले हैं। 24 घंटे में कोरोना से 137 मरीजों की जान जा चुकी है और शुक्रवार को यानी कि कल रिकवर किए हुए मरीजों की संख्या 4,000 के पार है। 4,643 मरीज कल डिस्चार्ज भी किए गए हैं। आज सबसे ज्यादा 3,979 नए केसेस जो हैं वो देहरादून से सामने आए हैं। 9,000 मामलों में 3,000 के करीब देहरादून से, उसके बाद हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, ये वो तमाम जगह क्षेत्र जहां पर रिकॉर्ड तोड़ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और इस समय एक्टिव केसेस 67,600 के पार। और फटाफट से आइए रुक करते हैं। दीपांकर भट्ट मेरे सहयोगी देहरादून से इस समय लाइव मौजूद हैं। दीपांकर, सबसे पहले आपसे अपडेट लेते हैं आज होने वाली, अब से थोड़ी ही देर के बाद यूं कहे कि अब आप ही जानकारी देंगे कि बैठक शुरू हो गई है कि नहीं, क्योंकि 10:30 तो बज चुके हैं। समीक्षा बैठक का समय हो चुका है। कंचन, अब से कुछ देर के बाद ये बैठक शुरू होने वाली है और मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचेंगे बैठक शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि कल यानी रविवार को 14 दिन कर्फ्यू के कंप्लीट हो जाएंगे और इस 14 दिन में यानी आज की तारीख तक अगर देखा जाए 13 दिन या 12 दिन के आसपास क्या कुछ जिलों ने तैयारी की, कैसे केसेस बढ़े, कहां पर हालात ज्यादा बिगड़ रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट इस समय बिल्कुल हालत जहां पर बेकाबू है, कहां पर अभी कोरोना नियंत्रण में है, इस सब की समीक्षा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। क्योंकि कल मुख्यमंत्री को यह फैसला लेना है कि 10 तारीख से इसी कर्फ्यू को कितने दिन के लिए कंटिन्यू किया जाएगा, 3 दिन, 4 दिन या फिर पूरे हफ्ते भर के लिए, या फिर जिस तरह लॉकडाउन का प्रेशर अलग अलग जगहों से आ रहा है, पब्लिक इस बात की डिमांड कर रही है, तमाम कर्मचारी संगठन इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगाया जाए। तो आज होने वाली समीक्षा में काफी कुछ तय होगा। कंचन, दीपांकर, फटाफट से आपसे इस पर भी अपडेट लेना चाहेंगे क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं। प्रदेश का आप हाल देख रहे हैं, किस तरह से बदहाल स्थिति में जाता हुआ देखा जा रहा है। क्या कोविड कर्फ्यू जो एक्सटेंड किया गया है उसका कोई असर देखा नहीं जा रहा है? जमीनी हकीकत क्या है? क्योंकि नंबर तो आंकड़े तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। 9,000 के पार आज आए हुए आंकड़े हैं। बिल्कुल कंचन, मैं इस वक्त आराघर चौक पर मौजूद हूँ देहरादून कर। यहाँ पर तस्वीरों से मैं आपको दिखाऊं तो ट्रैफिक का मूवमेंट आप देखिए, पूरी ये लाइन इस समय लगी हुई है। 12 बजे तक की छूट है लोगों को। और आज खास बात यह कि जो राशन की दुकान है, परचून की दुकान है, वो आज खुली है यहाँ पर। तो ये भीड़ भाड़ यहाँ पर है और यही भीड़ है कि जिसका नतीजा है कि कहीं ना कहीं ये जो कोरोना अभी संक्रमण फैल रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भीड़ में कोई कमी फिलहाल नजर नहीं आ रही है और जब तक इस तरह की भीड़ में कमी नजर नहीं आएगी तब तक उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े कंट्रोल हो पाएंगे, कह पाना मुश्किल है। शुक्रिया आपका दीपांकर, जानकारी देने के लिए। बैठक पर आप नजर बनाए रखिए। राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी एक बार फिर से संकट काल में मददगार साबित हुए। बलूनी के प्रयासों से गुजरात से 100 सिलेंडर भरकर उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। प्रशासन कहता है कि ये उत्तराखंड को दोहरी मदद है। एक तो संकट के इस समय में ऑक्सीजन मिल गई, दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गए जो आगे बहुत काम आने वाले हैं। उत्तराखंड में सिलेंडर्स की कीमत भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आए हैं अभी, रात में आए थे ये लोग और ये गुजरात से आए हैं और इसमें माननीय राज्यसभा सांसद श्री अनिल बलूनी जी के सहयोग से प्राप्त हुए हैं। और ये लगभग जंबो सिलेंडर्स हैं, डी टाइप, और ये हॉस्पिटल्स के लिए काफ़ी उपयोगी हैं और इनके आने से हमें काफ़ी राहत मिलेगी क्योंकि अभी सिलेंडर्स की किल्लत है मार्केट में। और क्योंकि 100 जंबो सिलेंडर्स मिले हैं तो इससे बहुत राहत मिलने की उम्मीद है।
राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी एक बार फिर अपने गृह राज्य उत्तराखंड के लिए बड़े मददगार साबित हुए हैं। अनिल बलूनी ने संकट के इस समय में जब चारों ओर ऑक्सीजन की किल्लत हो, गुजरात से 100 सिलेंडर का एक ट्रक उत्तराखंड भिजवाया है। आप देख सकते हैं कि ये ट्रक रात 1:30 बजे यहाँ पर पहुँचा और अभी अनलोड किया जा रहा है। इसे अनिल बलूनी की एक बड़ी मदद माना जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में भी ऑक्सीजन से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर की यहाँ पर किल्लत देखने को मिल रही है। ये दोहरा लाभ उत्तराखंड को मिला है अनिल बलूनी की ओर से। एक तो ये जो सिलेंडर हैं करीब 50 किलो के ये सिलेंडर हैं, जिनमें 47 लीटर ऑक्सीजन है। ये विशेष सिलेंडर हैं जिनसे बड़ी मदद उत्तराखंड को मिलेगी। प्रशासन की रेखदेख में सिलेंडर यहाँ पर उतारे जा रहे हैं और प्रशासन का कहना है कि इन सिलेंडरों को आवश्यकता अनुसार जो पहाड़ के जनपद हैं उनको भी ये सिलेंडर भेजे जाएंगे। 47 लीटर गैस एक सिलेंडर में होगी और ये दोहरी मदद इसको माना जा रहा है प्रशासन के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक तो आपको गैस ऑक्सीजन तो मिल ही रही है, इसके साथ साथ जब ये सिलेंडर खाली होंगे तो इनको रिफिल भी किया जा सकता है। और वर्तमान में जो सबसे बड़ी किल्लत है वो खाली सिलेंडरों की है कि लोगों ने सिलेंडर स्टोर कर लिए हैं, वो वापस नहीं लौटाए जा रहे हैं। ऐसे में अनिल बलूनी के द्वारा भेजे गए ये 100 सिलेंडर एक बड़ी मदद के तौर पर देखे जा रहे हैं। सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो गुजरात के जामनगर से सिलेंडरों से भरे हुए ट्रक को उत्तराखंड पहुंचने में पूरे 2 दिन लग गए। ट्रक ड्राइवर किशोर भाई का कहना है कि रास्ते भर उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर का नाम कहते ही एंट्री दे दी जाती थी। हमको निकला था उधर से और कल रात को यहाँ 2 बजे पहुँचा हूँ। 100 के करीब है और रास्ते में कुछ दिक्कत नहीं हुई। ऐसे ही सबको बोलते रहे, गैस सिलेंडर बोला जाने दो, जल्दी जाने दो, जल्दी जाने दो। संक्रमण यहाँ लगातार बढ़ रहा है। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट भी समय से नहीं मिल पा रही है, जिससे समय पर इलाज भी नहीं हो पा रहा है। अब प्रशासन ने कोरोना मरीजों के लिए कोविड किट तैयार की है, जिन्हें लोगों को बांटा जाएगा। इस किट में पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, कोविड की दवाइयां होंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी 1500 किट तैयार की गए हैं, जिन्हें नरेंद्र नगर में बांटा जाएगा, जहां पर सबसे ज्यादा टेस्टिंग का काम किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को 50,000 किट तैयार करने को भी कहा गया है। पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर नहीं होगा, लेकिन बाकी दवाएं होंगी। तो ये हम सभी सिम्टोमेटिक लोग जो टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, जिनमें कोई भी सिम्टम है, उनको ये किट देंगे। तो जैसे अभी हमारी 1500 किट्स हैं, बन गई हैं, पहले 500 बन गई थी और अब 1000 और बन गई हैं। तो इन किट्स को हम शुरू कर रहे हैं नरेंद्र नगर से, जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं हमारे और आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पर से देखते हुए, और अभी इसमें हमने CMO के पास डिमांड दी हुई है, करीब 50,000 किट बनाने के बराबर की हमें मेडिसिन चाहिए। टीडी के बाद खबर अल्मोड़ा जिले से, जहां बेस कोरोना अस्पताल में 100 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें से कुछ लोगों की स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। ऑक्सीजन के लिए अल्मोड़ा जिला अस्पताल के जिलों पर निर्भर है। प्रशासन आसपास के जिलों से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था करके लोगों की जान बचाने में जुटा है। कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो हम लोग और प्रोक्योर कर रहे हैं। इसमें स्थानीय स्तर से भी प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है, नज़दीक के जो जनपद हैं उनसे भी सहयोग लिया जा रहा है। ऑक्सीजन का चूँकि यहाँ कोई प्लांट नहीं है जनपद अल्मोड़ा में, तो हम लोग नैनीताल, हल्द्वानी और रुद्रपुर में निर्भर हैं अपने ऑक्सीजन के लिए। वहीं आपको बताएं कि चंपावत जिले में कोरोना का असर अब ग्रामीणों के क्षेत्रों में भी होने लगा है। जिले में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या जहां पर 4000 पार पहुंची है, 30% ग्रामीण इलाका भी कोरोना की जद में है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। ग्रामीण इलाकों में आशा वर्कर के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को भी ड्यूटी पर लगा दिया गया है। हम प्रयास कर रहे हैं। एक प्रयास तो ये है कि हमने टीमें गठित की हैं, जिसमें हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, आशाएं हैं, ANM है, और हमने टीचर्स को यूज़ किया है। तो वो फॉलोअप करने का कार्य कर रही हैं। और किसी को अगर सिम्टम आते हैं, ILI के सिम्टम आते हैं या प्रवासी आते हैं और जो वायलेशन करते हैं, उसकी सूचना हमें प्रदान करती हैं। राज्य के संस्कृति कर्मियों की बात करते हैं। संस्कृति कर्मियों ने कोरोना काल में सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। कलाकार इदरीस मलिक का कहना है कि राज्य के संस्कृति कर्मी पिछले 1 साल से बिना काम के घर पर बैठे हैं, जिससे उनकी आर्थिक हालत बिगड़ गई है। उन्होंने सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। और रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट है। संकट हम लोगों के साथ हमेशा था, लेकिन
थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाता था। अभी तो स्थितियाँ बहुत दयनीय हैं। तो उनको सरकार से यही गुजारिश है कि प्लीज़ गांव-गांव में जाइए और उनको जो भी आर्थिक मदद जितनी ज़्यादा दे सकते हैं उनको दीजिए। उत्तराखंड वन विभाग की अब बात करें, यहाँ पर एक के बाद एक अधिकारी कर्मचारी कोविड की चपेट में आने लगे हैं। दहशत का माहौल बना है। वन विभाग में इस समय करीब 125 अधिकारी और कर्मचारी हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हैं। 70 से ज्यादा कर्मचारी आइसोलेशन में हैं। विभाग में एक कंजर्वेटर, 2 डिप्टी रेंजर, 9 लोगों की कोविड के चलते जान भी जा चुकी है। अकेले वन विभाग के मुख्यालय में 3 सीनियर IFS ऑफिसर्स के साथ 25 से ज्यादा कर्मचारी पॉजिटिव हैं। इनके संपर्क में आए कर्मचारी भी आइसोलेट कर दिए गए हैं। कोरोना के संक्रमण के कारण वन विभाग के मुख्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। मुख्यालय में बाहरी लोगों के आगमन पर भी रोक लगा दी गई है। तो उत्तराखंड के पड़ोसी राज्यों के मरीज अब उत्तराखंड की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। इस पर आपको बताएं कि राज्य का हेल्थ सिस्टम अपने ही मरीजों के कम पड़ रहा है, ये कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस का कहना है इस पर कि राज्य सरकार को यूपी, हरियाणा, हिमाचल सरकार से बात करनी चाहिए। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, ऋषिकेश में अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, जिनमें अच्छी खासी संख्या पड़ोसी राज्यों यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से आने वाले मरीजों की भी है। ये बात खुद मुख्यमंत्री भी मान चुके हैं और अब कांग्रेस का कहना है कि या तो सरकार हालात सुधारे या इन राज्यों की सरकारों से बात करे, क्योंकि खुद उत्तराखंड के लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। कि चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र करूं, चाहे इसके साथ साथ मैं हिमाचल या हरियाणा का जिक्र करूं, यहाँ और दिल्ली का जिक्र करूं, यहाँ से लोग जो है उत्तराखंड राज्य में आए हैं और उससे स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। अब जो स्थानीय स्तर पर जो उत्तराखंड के जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनको जगह नहीं मिल पा रही है। किंतु हमारे जो मैदानी जिले हैं वहाँ पर विशेष तौर पर हमारे अन्य जो लगे हुए प्रदेश हैं वहाँ से पेशेंट आ रहे हैं, इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए और फिर उन लोगों की भी चिंता करनी चाहिए कि जो हमारे उत्तराखंड प्रदेश के जो पेशेंट है उनको किस तरह से सुविधा मिले। ये पहली वरीयता हमको अपने प्रदेश को बचाने की होगी। हालांकि सरकार का कहना है कि सिर्फ इसलिए किसी का उत्तराखंड में इलाज न किया जाए कि वो दूसरे प्रदेश का है, ये संभव नहीं है। देखिए, ऐसा संभव नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में जो हमारे पड़ोस के जनपद हैं उन लोगों को आने से आप कैसे रोक सकते हैं? तो देखिए, अस्पताल में आप किसी व्यक्ति को क्षेत्र और जात के हिसाब से नहीं तोड़ सकते। जो भी व्यक्ति आएगा उसको इलाज करना हमारा धर्म है। कोरोना ने बड़े बड़े राज्यों की सेहत बिगाड़ कर रख दी। अब तो उत्तराखंड में भी मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में दूसरे राज्यों का लोड भी यदि उत्तराखंड पर ही आ गया है तो यहाँ के मरीजों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हैदराबाद के बाद यूपी में भी टाइगर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उत्तराखंड में जू और पार्क्स की जानवरों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, खासकर हाथी, गुलदार और टाइगर की। इन जानवरों की देखरेख करने वाले स्टाफ के पास कोविड RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि बिना PPE किट पहने जानवरों के नजदीक ना जाया जाए। संभव हो तो जानवरों को दिए जाने वाले मांस का भी पहले परीक्षण किया जाए। तत्काल चाहे राजेंद्र नेशनल पार्क हो, चाहे ट्रैकिंग हो, चाहे कॉर्बेट पार्क हो, सबको हमने प्रतिबंधित कर दिया और जो इको टूरिज्म की गतिविधियां हैं उन सबको बंद कर दिया है। उत्तरकाशी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, कोरोना मरीजों को नहीं पहुंचाई मेडिकल किट। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो लापरवाही है। न्यू खालसी गांव से आई थी ये खबर। पॉजिटिव रिपोर्ट 21 लोगों की आई थी। पॉजिटिव रिपोर्ट ग्राम प्रधान सरोजनी कंडियाल ने दी है इसकी जानकारी। तो उत्तराखंड में कोरोना कंट्रोल से बाहर हो चुका है। एक्टिव केस 1 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं। इस खबर से सब लोग दहशत में हैं। इस खराब माहौल से सब डरे हुए हैं। बड़े खतरे की आहट मानी जा रही है ऐसी खबरें। कांग्रेस के केदारनाथ से विधायक मनोज रावत ने 2 मई को मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा कि पहाड़ी जिलों में मरीज दम तोड़ रहे हैं क्योंकि यहां कोई सुविधा नहीं है।
इसलिए देहरादून और ऋषिकेश के अस्पतालों में पहाड़ के मरीजों के लिए बेड रिजर्व किए जाएं। इतना ही नहीं, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में पूरा स्टाफ तक नहीं है और मुख्यमंत्री को भेजी चिट्ठी के 4 दिन बाद यानी 6 मई को 11 लोगों की मौत कोरोना से श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में हुई। मैं लोगों से विनती करता हूं कि आप घर पे ही रहें और जो भी हम समझ पा रहे हैं इसको फर्स्ट स्टेज में पकड़ लीजिए, दवाइयाँ लीजिए, जो भी ले सकते हैं ले लीजिए। अस्पताल में जाने से पहले रोक लीजिए अपने आप को, मतलब जो अगर कर सकते हैं, अगर हो सकता है, क्योंकि एक बार आदमी अस्पताल जा रहा है तो वहाँ पे परिस्थितियाँ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक नहीं। किसी भी प्रकार का कोई जो है सुरक्षा गांव में नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर बॉर्डरों से कोई जांच करके आ गया तो ठीक है, नहीं भी आया तो ठीक है। इस प्रकार की स्थितियां जो है गांव में हो रही है, इससे जो है गांव में लोगों में जो है बहुत भय का माहौल बना है। उत्तराखंड में संक्रमण तो बढ़ रहा है, मौत का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार को 151 लोगों की मौत ने गाँव में भी लोगों को डरा दिया और सरकार कह रही है कि हालात बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। निसंदेह स्थिति गंभीर है और इस असामान्य स्थिति में सरकार लगातार प्रयास कर रही है किस तरह से इस चेन को तोड़ा जाए और किस तरह से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, रोज नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लेकिन इस हाहाकार के बीच मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और गांव में बिगड़ते हालात को देखते हुए कह पाना मुश्किल है कि मौत का ये बढ़ता ग्राफ कहां तक रुकेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने देहरादून के रायपुर स्टेडियम में स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। यहां पर सीएम ने तैयार किए गए 30 बेड के आईसीयू का निरीक्षण किया है। सीएम ने कहा है कि धीरे धीरे इसकी क्षमता और बढ़ाई जाएगी। सीएम कहते हैं कि बेड के साथ ही सेंटर्स में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी बढ़ाया जाएगा। कोविड के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन पर सीएम ने कहा कि हालात को देखकर ही फैसला लिया जा सकता है। अभी थोड़ा यह है कि इसमें और डॉक्टर और उनको मुझे लगता है कि जो यहाँ पे विषय आया उसको हम जल्दी जा करके यहाँ पे पूरा करेंगे। कुल मिला करके ये है कि यहाँ की जो व्यवस्था है और वो हमारे सामने दिखा कि सभी अभी जिस तरह से पेशेंट आ रहे हैं और भी 100-150 यदि आते हैं तो उनके लिए यहाँ फुलफिल है जो अभी तक की व्यवस्था है। इसको सख्त करने की जरूरत है। देखिए समय के हिसाब से देखेंगे और हमने समय को देखते हुए कोविड कर्फ्यू और उसका समयबद्धता, आवश्यक सामग्री का समय भी तय किया, निश्चित किया है। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कोरोना महामारी में एम्बुलेंस की लूट के मामले में न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से जब ये खबर दिखाई, उसके बाद महामारी में आज भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों की मदद के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें मददगार लोगों की, मदद कर रहे हैं यहाँ पर युवक और अंजुम जो कि कोविड से जूझ रहे लोगों के लिए फ्री में एम्बुलेंस की सेवा देकर जनता की मदद कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। फोन आता है हमारे पास, किसी को ऑक्सीजन नहीं है और परेशान हो रहा है। आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन मीटर वगैरह नहीं मिल रहे हैं, है ना, सब लोग परेशान हैं। तो हमारे जितने ऑक्सीजन मीटर गाड़ी में थे वो सब में लगा दिया फ्री सेवा में। तो उसके बाद किसी को ऑक्सीजन चाहिए होती है तो हम उसको उसकी पल्स उठाने के लिए ऑक्सीजन फ्री दे देते हैं उसको। जिनके ज़मीन मर चुके हैं, जो ऊपर पट्टा लिखवा कर आए हैं कि हमें जाना नहीं है, ये उन लोगों का काम है। चंपावत में जिला योजना की बैठक में भी कोविड को लेकर प्रभारी मंत्री रेखा आर्य गंभीर दिखी हैं। जिले के विकास के लिए विभिन्न तरीके से विभागों के लिए 40 करोड़ की जिला योजनाओं को प्रभारी मंत्री ने वर्चुअल बैठक में पास कर दिया है। 3 करोड़ रुपए की योजनाएं कोविड को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे के लिए रखी गई, जिससे पहाड़ में बदहाल होती स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिल सकेंगी। तो 40 करोड़ 78 लाख का हमारा इस बार परिव्यय निर्धारित हुआ था। इस परिव्यय में हमने लगभग 3 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदित कराया गया है, जिसमें लगभग 2 करोड़ 40 लाख के आसपास उपकरण और इक्विपमेंट्स में रखा गया है कोविड के मद्देनजर। पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत ने कोटद्वार के बेस अस्पताल का निरीक्षण किया, कोविड मरीजों के इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों में कोटद्वार में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। सरकार की ओर से अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों को हमने तत्काल आज निर्णय लिया कि सफाई कर्मचारी जितनी भी आवश्यकता हॉस्पिटल को है उसकी की जाए।
फार्मासिस्ट है, नर्सिंग स्टाफ है, लैब टेक्नीशियन है, जिसको भी ज़रूरत अगर हॉस्पिटल को है, हमने तत्काल प्रभाव से निर्णय लिया है कि तत्काल उनकी तैनाती CMS अपने। श्रीनगर गढ़वाल के बेस अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इस महीने में प्लांट के स्थापित होने के बाद 5 ऑक्सीजन प्लांट से 3250 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन सप्लाई हो सकती है। प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि बेस अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने रिजर्व कोटे के तहत प्लांट लगाने का निर्णय ले लिया। देखिए, ये प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज है जहां की ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, फिर भी हमारी सरकार ने रिजर्व कोटे के हिसाब से यहाँ पे 1,000 के 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय किया है और मुझे आशा और विश्वास है कि ये दोनों प्लांट जो है 1 महीने में बन के तैयार हो जाए।